इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों के भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ एवं सुखी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज एक फिर छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आई हुई हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत ही नेक दिल इंसान था। तो एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मांगो भक्त, तुम्हें जो मांगना है, तुम जो भी मांगोगे उसका जस्ट डबल तुम्हारे बगल वाले को मिलेगा, तुम्हारे पूरे गांव को मिलेगा। अब वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोले वो एकदम सच होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा, जो भी तुम मांगना चाहो। उस व्यक्ति के पास घर नहीं था। उसने कहा, प्रभु मेरा 5 मंजिला मकान बन जाए। प्रभु ने कहा, तथास्तु। तुरंत 5 मंजिला मकान बन के तैयार हो गया। जब ये व्यक्ति बाहर निकला तो देखता क्या है कि पूरे गांव में चारों तरफ 10 मंजिला मकान बना हुआ है। इसको बहुत आश्चर्य हुआ। इसने सोचा, क्या बात है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, पूजा पाठ मैंने किया, सारी चीज़ मेरी, तपस्या मेरी, और मज़े सब लोग लूट रहे हैं। फिर इसको कुछ दिन के बाद पता चला कि इसको एहसास होने लगा कि मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है। इसने प्रभु से बोला कि हे प्रभु, मुझे एक गाड़ी मिल जाए। प्रभु ने तथास्तु किया और इसके घर दरवाजे पे तुरंत एक दूसरी गाड़ी चमचमाती हुई आके खड़ी हो गई। लेकिन पूरे गांव में सबके घर 2-2 गाड़ियाँ, चमचमाती नई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। जब ये निकला तो इसने देखा कि गांव में सबके घर में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब इसको बड़ी चिंता होने लगी, बहुत उलझन, बेचैनी, ये बीमार होने लगा। कहा गया है ना कि इंसान जो होता है वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होता है। दूसरे गांव में एक विद्वान रहते थे जो दूसरों को राय दिया करते थे और अच्छी राय दिया करते थे। ये परेशान होकर के उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, क्या बात है, तुम्हारे गांव के तो चर्चे हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से तो पूरा गांव सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सबके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, किसी भी तरह की चिंता नहीं। इसने बोला, मुझे यही चिंता है, मैं यही समस्या का समाधान लेने आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने बोला, जो विद्वान थे उन्होंने बोला, बताओ क्या बात है। इसने कहा, मेहनत मेरी, तपस्या मेरी, पूजा मेरी, भगवान प्रसन्न मुझसे हुए और सुख सारे गांव वाले ले रहे हैं। मुझे इससे बहुत जलन हो रही है, मैं इससे उबरना चाहता हूँ, मैं करूँ क्या। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हो। उसने कहा, मैं चाहता ये हूँ कि ये लोग दुखी हो जाए। उस विद्वान पुरुष ने इनको सलाह दिया कि एक काम करना, इस बार तुम जब भगवान से मांगना तो प्रभु से कहना कि मेरी एक आँख फूट जाए। इसने फिर तपस्या किया, प्रभु फिर प्रकट हो गए, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि तुम जब मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसने कहा, भगवान मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब इसकी एक आँख फूट गई तो पूरे गांव की दोनों आँखें फूट गई। जब दोनों आंखें फूट गई, बाहर निकला, एक अपनी आंख लेकर के देखा, पूरा गांव सबकी आंखें ही नहीं हैं। इसको बहुत सुकून हुआ, बहुत राहत की सांस इसने लिया। चलो अब जाके मेरे जीवन में मज़ा आया, अब अच्छा हुआ। कहते हैं इंसान जो है, इंसान का जो जीवन मिलता है वो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, लेकिन हर जीव का पेट भर जाता है। एक इंसान ऐसा है जिसका ना तो कभी पेट भरता है, ना तो कभी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होता, हमेशा उसके अंदर दूसरों के सुख से ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें उसके अंदर भरी रहती हैं। ये कहानी उस व्यक्ति की और उस गांव की नहीं है, ये हमारी और आपकी भी कहानी है। हम लोगों के जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा है तो हमको देख के लगता है कि अरे उसके पास ये कैसे। बहुत से लोग आज भी में हैं को बोलते हैं कि नहीं हम इस श्रेणी में नहीं है, लेकिन हैं। वो आपको हंसते देखेंगे तो उनको लगेगा आप हंस कैसे रहे हो, आप सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो, आप कैसे खा रहे हो। अगर आपके अंदर भी ये बुराइयां हैं तो इनको तुरंत ख़त्म कर दीजिए, अपनी एक आँख फोड़ने की नौबत आपकी ना आए। क्योंकि भगवान जो है ना वो सबकी देखते हैं। जिन पूरे गांव की दोनों आंखें फूट गई थी, उनके सहायता के लिए बाहर से लोग आने लगे कि उनके पास किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, पैसे थे, गाड़ी बंगला सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, सिर्फ
ज़रूरत किसकी थी? आँख नहीं थी। उनको कितनी सहायता मिलने लगी और जिसकी एक आँख थी, एक आँख बची हुई थी, लोग उसको देख के कतराने लगे कि ये तो काना है, इसको देखने से हमारा दिन बुरा हो जाएगा, जो आज एक रूढ़िवादिता लोगों के दिमाग में भरी हुई है। कभी भी आप दूसरे को दुखी करके खुद सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्रभु ने जो दिया है वो बहुत ही दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप उसी में सुखी रहिए और अपने जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर आपको स्टोरी मेरी पसंद आती हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इसी के साथ नमस्कार।